good evening. Let's continue from the last stop. What I had told you, what I had explained you in my last lecture is the case of very weak acid. और मैं केस ऑफ वेरी वीक एसिड समझाने के लिए मैंने HCN का एग्जांपल लिया था. मैंने कहा था हाइड्रोजन साइनाइड एक वेरी वीक एसिड है जिसका Ka वैल्यू होता है 10 to the power -9 और उसके लिए मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन और pH वैल्यू बताया था. लेट मी एक्सप्लेन द सेम केस. हम कहते हैं इफ Ka वैल्यू is less than 10 to the power -8. यदि किसी एसिड की Ka वैल्यू 10 to the power -8 से कम हो जाए, से फॉर एग्जांपल HCN जो हमने पिछले बार डिस्कस भी कराया था, जिसकी Ka वैल्यू 10 to the power -9. This value of Ka is less than 10 to the power -8. It's very weak acid. It's very weak acid. यदि Ka वैल्यू 10 to the power -8 से कम हो जाए तो वह एसिड वेरी वीक एसिड होती है. उस एसिड के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा 2% से कम ही होगा. अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 2%. ऑलवेज, हमेशा, किसी भी कंडीशन में हम देखेंगे कि उसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा 2% से कम है. एंड डाइल्यूशन लॉ ऑलवेज होल्ड. डाइल्यूशन लॉ ऑलवेज होल्ड. ऐसी स्थिति में हम हमेशा डाइल्यूशन लॉ लगाएंगे और डाइल्यूशन लॉ लगा के हम कहेंगे अल्फा इज नियरली इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ka/C. H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज नियरली इक्वल टू Ka into C and pH वैल्यू इज हाफ ऑफ pKa माइनस log C. इधर मैंने एक बात बताई थी कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होता है, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा. मगर इस केस में जब Ka की वैल्यू 10 to the power -8 से कम है और वह वेरी वीक एसिड है, तो उसको आप कितना भी डाइल्यूटेड कर दीजिए, इट मे बी डाइल्यूटेड बाय एनी अमाउंट, बट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वुड नेवर एक्सीड the value 2%. It would be always less than 2%. It would be always less than 0.02. और इस कंडीशन में ऐसी एसिड के लिए हम हमेशा डाइल्यूशन लॉ अप्लाई कर सकते हैं. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऐसी एसिड के लिए हमेशा लिखा जाएगा अंडर रूट ऑफ Ka/C. ऐसी एसिड के लिए हम हमेशा लिख सकेंगे कि H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज अंडर रूट ऑफ KC और pH वैल्यू हाफ ऑफ pK माइनस log C. और इस तरह की एसिड मैंने पिछले क्लास में डिस्कस कराई थी. दैट इज हाइड्रोजन साइनाइड, जिसके लिए Ka वैल्यू हमने लिखा था 10 to the power -8. नाउ अब हम अगली एसिड देखते हैं HCl. HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. इट्स Ka वैल्यू इज 0.1. सबसे पहले आप मुझे इसका pKa बता दीजिए. व्हाट इज pKa ऑफ HCl? अब 0.1 मोलर HCl, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन क्या होगा और pH वैल्यू क्या होगी. देन इफ वी हैव 10 to the power -3 मोलर HCl, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसमें H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन और इसकी pH वैल्यू क्या होगी. अब
हमें इस सिचुएशन को सॉल्व करना है। के वैल्यू 0.1, सबसे पहले पी के, किसी भी एसिड के लिए किसी भी टेम्परेचर पर के वैल्यू कांस्टेंट, पी के वैल्यू कांस्टेंट, वह पी के वैल्यू क्या डिटरमाइन करी? कैन यू टेल मी प्लीज? पी के इज नेगेटिव log of Ka minus log of 0.1. 0.1 means 10 to the power minus 1. For this acid, the value of pKa is equal to 1. Log of 0.1 means log of 10 to the power minus 1. pKa is log of minus log of 10 to the power minus 1 which is equal to plus 1. इस तरह से हमने pKa निकाल दिया। अब हमसे पूछा गया है 0.1 मोलर HCl। अब this Ka value of HCl is large। इस Ka वैल्यू को देखकर हम वैसे ही कंक्लूड कर लेते हैं कि यह HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और यदि यह एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा 2% से अधिक ही होगा, और यदि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 2% से अधिक है तो इस केस में हम कभी भी ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ नहीं लगा सकते। इस केस में हमें ओस्टवाल्ड डिसोसिएशन लॉ ही लगाना होगा, और ओस्टवाल्ड डिसोसिएशन लॉ से हम कहते हैं Ka is equal to alpha square C by 1 minus alpha. This is the expression that we write by Ostwald dissociation law. इसमें अब Ka की जगह हम Ka वैल्यू लिख देंगे 0.1, अल्फा स्क्वायर कंसंट्रेशन की जगह 0.1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। नाउ इधर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। देखिए वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट वी हैड ऑब्टेन्ड अपॉन सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। क्या आप इमीडिएटली मुझे यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू बता देंगे? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यदि हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू C अल्फा, और फिर pH के लिए नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए क्यों ना मैं भी कैलकुलेटर मेरा लेकर आ जाता हूं, फटाफट आप सॉल्व कीजिए और मुझको बताइए। इफ यू आर कैलकुलेटेड कुड यू प्लीज टेल मी अल्फा की वैल्यू 0.615, दैट्स परफेक्ट आंसर, मीन्स 61.5%। देखिए यह HCl इतनी स्ट्रांग है कि जब हम 0.1 मोलर HCl ले रहे हैं तो इसका डिसोसिएशन 61.5%, दैट इज वेरी लार्ज dissociation, substantial dissociation. And what is H positive ion concentration? Into concentration, alpha into concentration, alpha into C, 6.15 into 10 to the power minus 2. Concentration की जगह हमने 0.1 रखा और अल्फा की जगह 0.615, और इस तरह से हमको C अल्फा की वैल्यू मिल गई 6.15 into 10 to the power minus 2. And what is the pH value? What is the pH value? In order to determine pH value, you either need to use scientific calculator or you need to use log table. इस चैप्टर में हम जो log table है उसका भरपूर इस्तेमाल सीखेंगे। देखिए मैं pH वैल्यू डिटरमाइन करने का तरीका बताता हूं। pH वैल्यू इज माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, और H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इधर मैंने लिख दिया है। So this pH value is minus log of 6.15 into 10 to the power minus 2। इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूं,
लॉग की डेफिनेशन लॉग ए इंटू लॉग बी इज लॉग ए प्लस लॉग बी, सो माइनस log of 6.15 minus log of 10 to the power minus 2. So this becomes minus log of 6.15 plus log of 10 to the power minus 2 is minus 2. Minus minus is that 2. So this becomes 2 minus log of 6.15. अब क्या आपके पास में लॉग टेबल है? क्या लॉग ऑफ 6.15 देख सकते हैं? देखिए कैसे देखेंगे। लॉग टेबल में आप जो पहला कॉलम है उस पहले कॉलम में जो 10 से स्टार्ट हो रहा है 10, 11, 12, 13 वहां 61 पर पहुंच जाइए। 61 पर पहुंच जाने के बाद उसके 5th कॉलम में रो में आगे बढ़िए, 5th या 6th कॉलम में आ जाइए जो 5 के लिए है, वहां पर आपको 6.15 का लॉग मिल जाएगा। कुड यू प्लीज टेल मी प्लीज, या मैं मेरा लॉग टेबल भी मेरे पास है वैसे 7, 8, 8, 9 गुड। 2 माइनस 0.7889, मैं इसको 0.79 लिख देता हूं और इस तरह से मुझे पीएच वैल्यू मिल जाती है 1.21। दिस इज द पीएच वैल्यू। अब इस पीएच वैल्यू का क्या सिग्निफिकेंस, क्या उपयोग है, ये कहां क्या चीज बतलाता है, इन सब सवालों के साथ अभी जस्ट होल्ड ऑन। एक सही समय आने पर मैं जरूर आपको बताऊंगा कि ये पीएच वैल्यू हमें क्या दिखा रही है। अभी हम सिर्फ पीएच की डेफिनेशन को बड़े ध्यान से देख लेते हैं। पीएच की डेफिनेशन में लॉग फंक्शन को देख लेते हैं और इस लॉग फंक्शन को कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। लॉग के ऑपरेशंस जो हमने 9th और 10th स्टैंडर्ड में सीख रखे हैं उनको इधर अप्लाई करते हैं और लॉग टेबल को भी देखना जरूर रिकॉल कर देते हैं और इस तरह से हमने इसकी पीएच वैल्यू लिख दी। अब वुड यू प्लीज सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इन द सिमिलर मैनर। बिल्कुल इसी तरह से अब आपको सिर्फ कंसंट्रेशन की जगह पर 10 to the power minus 3 रखना है। इसी तरह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और अल्फा डैश की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, एच पॉजिटिव की वैल्यू डिटरमाइन करनी है सी अल्फा के द्वारा, पीएच वैल्यू। क्या इसी समय आप इस प्रॉब्लम का यह दूसरा पार्ट अभी अभी करेंगे? नाउ let us discuss the second part of the problem. I have got log table with me now. सबसे पहले 10 to the power minus 3 मोलर है, तो कहां कहां फर्क आएगा उसे लिख देता हूं मैं कंसंट्रेशन की जगह पर। वंस अगेन ओस्टवाल्ड डिसोसिएशन लॉ ही अप्लाई करेंगे। ओस्टवाल्ड डिसोसिएशन लॉ हमें इसलिए अप्लाई करना होगा क्योंकि अब तो कंसंट्रेशन और भी कम हुआ है, डाइल्यूशन बढ़ गया है और डाइल्यूशन के बढ़ जाने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को तो और भी बढ़ना होगा। तो यह जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो भी 60% होता हुआ दिख रहा है, ये तो 90% के रेंज में जाएगा। इसलिए हमें ओस्टवाल्ड डिसोसिएशन लॉ ही लगाना है। इसमें कंसंट्रेशन के ए की जगह 0.1 ही, अल्फा स्क्वायर कंसंट्रेशन की जगह 10 to the power minus 3 अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब इस तरह से इधर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस 100 अल्फा माइनस 100 इक्वल टू 0। क्या आपने यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी है? यू नीड टू यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर इन ऑर्डर टू सॉल्व इट। प्लीज मुझको इसका सॉल्यूशन बताइए और इससे अल्फा क्या आ रहा है वह बताइए। 95%। आर यू श्योर? 95% means 0.95, that is 95%। देखिए सबसे पहली बात, जैसे 0.1 मोलर को हमने 10 to the power minus 3 मोलर HCl करा, मीन्स हमने कंसंट्रेशन को कम करा, मतलब हमने डाइल्यूशन को बढ़ाया। डाइल्यूशन को बढ़ाया मतलब हमने ज्यादा पानी डाला। ज्यादा पानी के डालने से
वहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गया। जो HCl पहले 61% डिसोसिएट हो रही थी, वही HCl अब 95% डिसोसिएट हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट्स को डिसोसिएट करवाने वाला पानी ही होता है, वाटर ही डिसोसिएट होता है, वाटर की प्रेजेंस से वहां डिसोसिएशन हो रहा है, तो वाटर यदि बढ़ाएंगे तो डिसोसिएशन बढ़ेगा। H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन अब हम क्या लिखेंगे, 9.5 into 10 to the power minus 4. H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज C अल्फा, C की जगह पर 10 to the power minus 3 और अल्फा की जगह पर 9.5। तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन हो गया 9.5 into 10 to the power minus 4 मोलर। अब pH वैल्यू, in order to write pH value, once again minus log of H positive ion concentration। इस चैप्टर में लॉग फंक्शन को बहुत अच्छी तरीके से सीखना है। pH इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ 9.5 into 10 to the power minus 4 और pH is equal to minus log of 9.5 minus log of 10 to the power minus 4। हम इस तरह से लिखेंगे इसको, और फिर pH is equal to log of 10 to the power minus 4 is minus 4, क्योंकि minus 4 आगे आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ 10 to the power minus 4 होगा प्लस 4, बिल्कुल सही। तो 4 माइनस लॉग ऑफ 9.5। अब जो log of 9.5 है, in order to determine this we use log table। log table स्टार्ट होता है 10 से, और पहला कॉलम में आपको 10, 11, 12 उनके log लिखते चले जाएंगे, और फिर 9.5 के लिए आप 95 तक आएंगे, 9777। तो 0.4 माइनस 0.9777, जिसको हम 4 माइनस 0.98 भी लिख दे तो चलेगा, और इस तरह से 3.02। pH is 3.02। This is the pH of this solution 10 to the power minus 3 molar HCl। Now let me summarize the situation। हम कहते हैं यदि किसी एसिड के लिए Ka वैल्यू 10 to the power minus 4 से ज्यादा हो जाए, इस सिचुएशन को मैं अब सिंपली लिखता हूं, इफ Ka वैल्यू इज ग्रेटर देन 10 to the power minus 4, जैसा कि हमें HCl के लिए दिख रहा है। HCl के लिए Ka वैल्यू 0.1 जो कि 10 to the power minus 4 से ज्यादा है। इस कंडीशन में उस एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और इस केस में हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा 2% से ज्यादा ही होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा 2% से ज्यादा ही होगा, और यदि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 2% से ज्यादा है तो वहां पर हमेशा ओस्टवाल्ड डिसोसिएशन लॉ लगाया जाएगा। ओस्टवाल्ड डिसोसिएशन लॉ always applicable। ऐसी कंडीशन में यदि Ka वैल्यू 10 to the power minus 4 से ज्यादा दिखने लगे और वहां पर प्योर वाटर में प्योर एसिड डाली हुई है, एसिड सॉल्यूशन बनाया हुआ है, तो उस एसिड के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिटरमाइन करने के लिए हम हमेशा ओस्टवाल्ड डिसोसिएशन लॉ ही लगाएंगे, जैसा कि इन दोनों केस में हमने अप्लाई करा था। Ka इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा, इससे हम अल्फा की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, और H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन हम हमेशा लिखेंगे C अल्फा।
मेक इट अ नोट, इसे एक नोट बना लो। अब मैं थर्ड सिचुएशन बताऊंगा। मैंने पहले वेरी वीक एसिड की सिचुएशन कराई। वेरी वीक एसिड मैं तब कहता हूं जब एसिड की Ka वैल्यू 10 टू द पावर -8 से कम हो। फिर मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड की सिचुएशन कराई। मैं स्ट्रॉन्ग एसिड तब कहता हूं जब Ka वैल्यू 10 टू द पावर -4 से ज्यादा हो। अब यदि किसी एसिड के लिए Ka वैल्यू 10 टू द पावर -8 से अधिक हो मगर 10 टू द पावर -4 से कम हो, मतलब वह एसिड वेरी वीक भी नहीं कहलाए और वह एसिड स्ट्रॉन्ग भी नहीं कहलाए। द Ka वैल्यू ऑफ एन एसिड इज इन बिटवीन 10 टू द पावर -8 एंड 10 टू द पावर -4। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मैं एक एग्जाम्पल के साथ में बातचीत करता हूं। एसिटिक एसिड Ka of acetic acid is 1.8 into 10 to the power -5। सबसे पहले मुझे इसका pKa बताना होगा और इसका pKa बताने के लिए मैं सपोज लॉग टेबल नहीं दिया हुआ है और लॉग टेबल के बजाय उन्होंने लॉग की कुछ वैल्यूज दे दिए। लेट अस से दे हैड प्रोवाइडेड अस विद दिस डेटा दैट log 2 is 0.30 and log 3 is 0.48। यह डेटा दिया हुआ है। Using this data, using this values of log which are provided in the problem, first of all, with this Ka value of acetic acid, determine and tell me what is pKa। देखिए हम ऐसे करेंगे। pKa is negative log of Ka or minus log of 1.8 into 10 to the power -5। अब हम इस वैल्यू को 1.8 into 10 to the power -5 क्यों ना कुछ इस तरह से लिखें जो हमें वैल्यूज दी हुई है 2 और 3 के टर्म्स में और 10 की पावर के टर्म्स में। मैं इसे इस तरह से लिख देता हूं, इट्स log ऑफ 18 into 10 to the power -6 और 18 को लिखता हूं 2 into 3 into 3 into 10 to the power -6। मैं इस तरह से लिखता हूं और फिर यह हो जाएगा माइनस log 2 माइनस log 3 माइनस log 3 माइनस log ऑफ 10 to the power -6। और यह सारी वैल्यूज या तो मुझे दी हुई है या मुझे पता है। log 2 की वैल्यू मुझे दी हुई है -0.30, log 3 इज -0.48, log 3 इज -0.48 और माइनस log ऑफ -6 इज +6। बड़े ध्यान से देखिए। वंस अगेन ये मैं सॉल्व करने के सबसे सिंपल, सबसे रद्दी तरीके बता रहा हूं। मैं तो यह कहूंगा ऑल्दो इस तरह की चीजें बड़ी तेजी से दिमाग में चलना चाहिए। अब क्या आप मुझे बताएंगे पीके वैल्यू क्या दिख रही है इधर से? 4.74 कैलकुलेट होकर यहां आना चाहिए। जस्ट चेक इट आउट। अब मेरा इस प्रॉब्लम का पहला पार्ट, ये तो सिर्फ मैंने के वैल्यू बताई और उसका पीके डिटरमाइन करना बताया। अब यदि दिया हुआ हो, इफ वी हैव गॉट 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन एंड द पीएच वैल्यू। सबसे पहले हम इस पार्ट को करेंगे। अब
हम कहते हैं कि जब Ka वैल्यू 10 टू द पावर -8 से ज्यादा हो मगर 10 टू द पावर -4 से कम हो, तो उसको आप वेरी वीक एसिड भी नहीं कहोगे और उसे आप स्ट्रॉन्ग एसिड भी नहीं कहोगे, उसे आप सिंपली कहोगे इट्स अ वीक एसिड। वीक एसिड, वेरी शब्द लगा के उसको एग्जैजरेट नहीं कर रहे हो, इट्स सिंपली अ वीक एसिड, इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट्स नॉट अ वेरी वीक एसिड, इट्स अ वीक एसिड। तो वीक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 2% से कम भी हो सकता है और 2% से ज्यादा भी हो सकता है। ये जो हमने कॉन्सेंट्रेशन लिया है 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, इस कॉन्सेंट्रेशन को हम हाई कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। इस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड में हम कहेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 2% से कम रहता है और वहां पर डाइल्यूशन लॉ लगाया जा सकता है। हम डाइल्यूशन लॉ लगा देते हैं और हम चेक करते हैं कि वह अल्फा 2% से कम वाकई में आ रहा है या नहीं। देखिए, हम कहेंगे अल्फा इन दिस सिचुएशन इज अंडर रूट ऑफ Ka by C. It's under root of 1.8 into 10 to the power -5 by C. हमने डाइल्यूशन लॉ लगा दिया और डाइल्यूशन लॉ लगाकर हमने अल्फा कहा अंडर रूट ऑफ K by C। अंडर रूट ऑफ K की जगह 1.8 into 10 to the power -5, C की जगह 0.1। क्या आप इसी समय मुझे कैलकुलेट करके बताओगे या क्या आता है? You will obtain 0.0134 or 1.34%। आप देखिए, हमने यह बात समझकर कि यह एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 2% से कम होना चाहिए और वहां डाइल्यूशन लॉ होल्ड करना चाहिए। यह बात सोचकर हमने डाइल्यूशन लॉ अप्लाई करा और डाइल्यूशन लॉ अप्लाई करने के बाद अल्फा सचमुच में 2% से कम आया। इसका मतलब हमने हमारे एजम्पशन में कोई गलती नहीं करी, हमारा एजम्पशन बिल्कुल सही है। इस कंडीशन में इसे वेरी वीक एसिड माना जा सकता है, डाइल्यूशन लॉ लगाया जा सकता है और यह अल्फा की वैल्यू आ गई। अब इस अल्फा की वैल्यू को ऑब्टेन करने के बाद H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन which is C alpha. This H positive ion concentration C alpha, concentration is 0.1, alpha is this, so this comes out to be 1.34 into 10 to the power -3 molar. This is H positive ion concentration in this solution. अब क्या हम इसका pH वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं? इसका pH वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए वंस अगेन pH डेफिनेशन लगानी होगी, या फिर हम चाहे तो जो हमने सीख रखा है pH इक्वल टू pK, pH इक्वल टू, मैं नीचे लिखता हूं, pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ pKa माइनस log C। डाइल्यूशन लॉ में हम pH वैल्यू इस तरह से डिफाइन कर देते हैं, pH इक्वल टू हाफ ऑफ pKa हमने पहले ही डिटरमाइन कर रखा है 4.74 माइनस log ऑफ 0.1, log ऑफ 0.1 इज -1, फिर 5.74 हो जाएगा, 5.74 डिवाइडेड बाय 2, दैट कम्स आउट टू बी सम 2.87। This is pH of this solution. अब इसी एसिटिक एसिड के लिए मैं एक केस और डिस्कस कराऊंगा। मैंने 0.1 मोलर एसिटिक एसिड के लिए केस को डिस्कस करा। Now, if we have 10 to the power -3 molar acetic acid,
if we have 10 to the power minus 3 molar acetic acid. For this acid, what would be degree of dissociation? Alpha dash. What would be H positive ion concentration? And what would be its pH value? अब कैसे सोचेंगे? देखिए, हम कहते हैं 0.1 मोलर एसिटिक एसिड जो कि कॉन्सेंट्रेटेड है, इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें 1.34% दिखा। अब यह जो एसिटिक एसिड है 10 to the power minus 3 मोलर, नाउ दिस इज अ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। इस जगह पर कॉन्सेंट्रेशन 100 टाइम्स कम हो रहा है। जब कॉन्सेंट्रेशन 100 टाइम्स कम हो रहा है और जब डाइल्यूशन बढ़ रहा है तो वहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा और यह डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ के 2% से अधिक होगा। हम कहते हैं ऐसी एसिड के लिए जिसका Ka वैल्यू 10⁻⁵ के रेंज में दिख रहा है, ऐसे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निश्चित 2% से ज्यादा होना है। ऐसी कंडीशन में हमें ओस्टवाल्ड डिसोसिएशन लॉ लगाना ही पड़ेगा। वंस अगेन, कई बार हम इस बात को सोच नहीं पाते, पहले से हम इस बात को सोच नहीं पाते हैं। इन दैट केस, मान लीजिए हम इस बात को नहीं सोच पाए और हमने इस केस में भी डाइल्यूशन लॉ लगा दिया, हमने इस केस में भी √of Ka/C कर दिया और अल्फा की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए Ka 10 to power 1.8 into 10 to power minus 5 अपॉन कंसंट्रेशन की जगह 10 to the power minus 3, और इस तरह से हो गया 10 to the power minus 2 √of 0.018। क्या इसी समय बताएंगे या अल्फा की वैल्यू सॉल्व करने पर क्या आ रही है? इस तरह से अल्फा डैश सॉल्व करने पर क्या आ रहा है? प्लीज फटाफट कैलकुलेटर उठाओ। पॉइंट 0.09 समथिंग आएगा। और अल्फा 0.09 मीन्स 9%। अब आप सोचिए, आपने गलती जो करी वो यहीं की यहीं कैच हो गई। आपने सोचा कि शायद इस कंडीशन पर भी यह वेरी वीक के माफिक बिहेव करेगी और अल्फा 2% से कम आएगा, और यह बात सोचकर आपने डाइल्यूशन लॉ लगा दी। मगर डाइल्यूशन लॉ लगाने के बाद जब अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट होकर आई तो वह वैल्यू 9% है। इसका मतलब आपने यह गलत ऑपरेशन कर दिया है। इस कंडीशन पर जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 10% से कम 10% के रेंज में है, आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को 2% से कम मान लिया और डाइल्यूशन लॉ लगा दिया, जो गलत है। सॉल्व करने पर वह चीज इधर दिखने भी लगी। अब इस कंडीशन में हम कहेंगे कि यह कॉन्सेंट्रेशन काफी कम हो गया है, डाइल्यूशन काफी अधिक बढ़ गया है। इस केस में हमें डिसोसिएशन लॉ ही लगाना होगा इन ऑर्डर टू गेट द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की एक्यूरेट वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए Ka की जगह पर 1.8 into 10 to power minus 5, अल्फा स्क्वायर C की जगह पर 10 to power minus 3 upon 1 minus अल्फा, और इसके द्वारा अब आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस
18 अल्फा माइनस 0.018 इज इक्वल टू 0। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या आप इसी समय इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा डैश की वैल्यू मुझे इसी समय बताएंगे? अल्फा डैश की वैल्यू फटाफट सॉल्व कीजिए।